और रूस यूक्रेन वॉर में रूस की बमबारी ने यूक्रेन के कई सारे शहरों को तबाह किया है, दहला कर रखा हुआ है। और इन्हीं शहरों में से एक है इरपिन शहर, जहां पर रूस की बॉम्ब ने पूरा शहर तबाह कर दिया है। देखिए ग्राउंड से हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर की अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को अब 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जैसे जैसे रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन की सेना अपने इलाके को छुड़ा रही है, वैसे वैसे बर्बरता की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त तस्वीरों में जिस इलाके को आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन का इरपिन इलाका है और यहाँ पर रूस की ओर से मिसाइल दागा गया था, जिसके बाद ये पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें बयां करती हैं कि जब यहाँ पर मिसाइल दागा गया क्या कुछ हुआ था। और इस वक्त आप देखिए एक साइन बोर्ड जो है वो आपको नजर आ रहा है, एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये यूक्रेनी भाषा में लिखा है ताजमहल। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है ताजमहल, जिसका बोर्ड यहाँ नजर आ रहा है। जरा कैमरा पैन करके आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ बोर्ड लगा होता है और जो प्राइस है पेट्रोल डीजल गैस के, वो बोर्ड किस तरह से क्षतिग्रस्त है। अभी भी आप यहाँ पर देखिए तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार जो यूक्रेन की सेना है वो अंदर जाकर तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि जब रूसी सेना यहाँ से निकली, इरपिन का बहुत बड़ा इलाका जो था वो रूसी सेना के कब्जे में था, जिसे यूक्रेन की सेना ने छुड़ाया। और जब रूसी सेना यहाँ से निकली तो जगह जगह पर माइंस लगाकर निकली है। आपको बताया कि जब हम इरपिन में दाखिल हो रहे थे, कई जगह पर माइंस जब ब्लास्ट हुई ऐसी आवाज़ें हमें सुनाई दी। कई जगह पर यूक्रेन की सेना इसे डिस्ट्रॉय कर रही है और कुल मिलाकर ऐसी ही तस्वीरें पूरे यूक्रेन में, खासकर जो इलाका रूसी सेना के कब्जे में था, देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन से लगातार हम आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त इरपिन के एक सुपरमार्केट की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जब यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच यहाँ भिड़ंत हुई, बर्बादी की ये तस्वीरें हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये बुलेट के शॉट्स हैं, जब दोनों ही सेना के बीच भिड़ंत हो रही थी उस वक्त किस तरह से ये बुलेट के निशान यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लगातार ये इलाका जो था वो रूसी सेना के कब्जे में था, जिसे यूक्रेन की सेना ने छुड़ाया है। आगे बढ़कर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब आप देख सकते हैं, ये सभी बुलेट शॉट्स हैं जब दोनों ही सेनाओं के बीच भिड़ंत हो रही थी। और आपको बताएं यहाँ जगह जगह पर जो सिविलियंस थे उन्हें बंधक बनाया गया था। एटीएम पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है वो आप देखिए किस तरह से नीचे पड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि माइंस जो है वो बिछाकर रूसी सेना यहाँ से गई है। कैमरा पैन करके आपको आगे की भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनका वेयर हाउस है और वहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। जब आप यहाँ चलेंगे लगातार आप देखिए किस तरह से कांच के टुकड़े जगह जगह पर बिखरे हुए हैं और आम लोग अब इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। इस इलाके को यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया है, लेकिन जब भिड़ंत हुई उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। यूक्रेन में 42 दिन से युद्ध जारी है। ज्यादातर हमले अब यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में हो रहे हैं और इन हमलों में खासकर डीपीआर यानी डोनेट्स्क और एलपीआर यानी कि लुहांस्क रीजन से रूस समर्थित मिलिशिया की ओर इनामी के ठिकानों पर लगातार जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम BM-21 से रॉकेट की बरसात होती नजर आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि डोनेट्स्क के मारियांका गांव में डीपीआर मिलिशिया ने यूक्रेन पर हमले किए। तो वहीं लुहांस्क इलाके में LPR मिलिशिया की ओर से ग्रैंड लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें कि लुहांस्क इलाके के पोपसनाया में यूक्रेनियन ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसके अलावा कोस्टमोल शहर से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें पूरा शहर कबाड़ में तब्दील होता नजर आ रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.